अपनी मौत से बेखबर जानवर आपस में खड़े कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी इन्हें अपने राजा के बेटे विशाल बाघ में अपनी मौत दिखाई देने लगी। विशाल बाघ गुस्से से गुर्राता हुआ एक एक जानवर पर टूट पड़ा और सबको मौत के घाट उतार दिया। इस विशाल बाघ ने एक ही दिन में अपने जंगल को शमशान बना दिया। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? राघव और इसकी पत्नी विशाल बाघ के साथ मिलकर सालों से इस जंगल पर राज कर रहे थे। विशाल बाघ राघव और इस जंगल की बड़ी ताकत थी। एक बार राघव को किसी काम से दूसरे जंगल जाना पड़ गया। बेटा, मैं और तुम्हारी माँ किसी काम से दूसरे जंगल जा रहे हैं, तब तक तुम्हें ही जंगल की रक्षा करनी होगी। ये कहकर राघव अपनी पत्नी के साथ चला जाता है और विशाल बाघ जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी रात होते ही विशाल बाघ जंगल में ही सो जाता है, लेकिन सुबह होते ही इसने अपने जंगल के एक एक जानवर को खून में नहला दिया। जंगल में हर तरफ बस जानवरों की लाशें ही लाशें थी। अगले दिन जब राघव अपनी पत्नी के साथ वापस आता है तो वो देखता है कि हर तरफ बस लाशें ही लाशें हैं और पूरा जंगल इन लाशों से भरा पड़ा है। महाराज, ये एक ही दिन में हमारे जंगल को क्या हो गया? आखिर ऐसा कौन कर सकता है? तभी वहाँ पर एक तरफ से एक बाघ मानव भागता हुआ आता है और कहता है, महाराज, जंगल में खूनी तबाही लाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही बेटा विशाल बाघ है। नहीं बाघ मानव, मैं नहीं मानता। भला मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तब राघव और इसकी पत्नी बाघ मानव के साथ चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि इनका बेटा विशाल बाघ ही एक गाय को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। राघव गुस्से से भरा विशाल बाघ के पीछे भागता है, लेकिन विशाल बाघ वहां से भाग निकलता है। अगले दिन राघव अपनी गुफा पर विशाल बाघ का इंतजार कर रहा था। तभी एक तरफ से विशाल बाघ खुशी से अपने माता पिता से मिलने आ रहा था, लेकिन राघव बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे पर हमला कर देता है। लेकिन विशाल बाघ पलटकर एक भी वार नहीं करता, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है और वहीं दम तोड़ देता है। तभी इनकी गुफा पर वही बाघ मानव और एक विशाल शेर आता है। राघव, मुझे देखकर कुछ याद आया। आज तुमने खुद ही अपने बेटे को जान से मार डाला और मुझे ये सब देखकर बड़ा ही मजा आया। हा 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 हा। राघव बाघ जब इसे देखता है तो इसके होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल आज से 10 वर्ष पहले विशाल शेर का एक परिवार एक खूबसूरत जंगल का मालिक था। एक बार राघव अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर इनके जंगल तक पहुंचता है। अरे वाह, ये जंगल तो बड़ा ही सुंदर है और जल्द ही हम इस जंगल पर राज कर लेंगे। तभी इन्हें एक शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई देती है। हमारे राजा ने इस जंगल पर राज करने का फैसला कर लिया है, तुम यहाँ से चलती बनो शेरनी। नहीं नहीं, ये जंगल हमारा है, हम किसी को भी ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे पति के आने से पहले पहले चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा और बुरा ये किसके साथ होता है ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तब राघव और इनके साथियों ने मिलकर शेरनी के बच्चों को ऊंचाई से गहरी खाई में गिरा दिया और शेरनी पर वार करके इसे जान से मार डाला। जब ये सब कुछ हो रहा था तब दूर से विशाल शेर चलता हुआ आ रहा था। इसने ये सब कुछ देख लिया था और विशाल शेर बदले की आग में जल रहा था। और इस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि एक दिन मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हाथों से ही मरवाऊंगा। और जब तुम अपने जंगल से दूसरे जंगल गए हुए थे तो मैंने तुम्हारे बेटे के भोजन में नींद की दवा मिला दी थी और वो जंगल में एक ही जगह पड़ा रहा। तब मैंने तुम्हारे बेटे की तरह दिखने वाली खाल को पहन लिया और तुम्हारे जंगल को शमशान बना दिया। जिसके पीछे तुम भाग रहे थे वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मैं था। और सुबह जब तुम्हारा असली बेटा तुम्हारी गुफा पर आया तो तुमने बिना सोचे समझे इस पर एक के बाद एक वार करके इसे मौत के घाट उतार दिया।
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब मेरे और मेरे परिवार के साथ ये सब कुछ हुआ था तब मुझे भी ऐसा ही लगा था। इतना कहकर विशाल शेर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है और राघव को अपनी एक गलती की सजा जंगल के जानवर और अपने बेटे की मौत से चुकानी पड़ी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जंगल में दो अद्भुत शेर भाई रहा करते थे। बड़ा भाई शेरू सफ़ेद रंग का था, जबकि छोटा भाई वीरा रंगीन था। दोनों ही भाई बड़े ही ताकतवर और होशियार थे। इनके राज में जंगल के सभी जानवर इनसे बड़े ही खुश थे। इनके राज में कोई भी जानवर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन एक दिन शेरू के पास एक बकरी आती है और कहती है, महाराज, मुझे पता चला है कि हमारे जंगल में कहीं से एक बाघ घुस आया है और वो बाघ बड़ा ही जालिम है। इसने ना जाने कितने जानवरों को मौत के घाट उतार दिया है महाराज। बकरी अभी ये बोल ही रही थी तभी वहाँ पर एक भालू आता है और कहता है, महाराज, ना जाने किसने मेरे बेटे को मार डाला है। ये सब सुनकर शेरू दंग रह जाता है। ये क्या, इसने मेरे जंगल में घुसकर जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया है। मैं इसे जरूर ढूंढ निकालूंगा और फिर इसे जान से मार डालूंगा। तब शेरू इस खूनी बाघ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। शेरू इसे हर जगह ढूंढता है लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ वीरा शेर को एक जगह पर बहुत से जानवर खून में लथपथ मरे पड़े दिखाई देते हैं। इसे देखकर वीरा बड़ा परेशान हो जाता है। तभी चलता चलता शेरू वहां पहुंच जाता है। तब वीरा शेर शेरू से कहता है, अरे शेरू भाई, ये क्या, हमारे जंगल के जानवरों को इतनी बेरहमी से आखिर किसने मार डाला है? वीरा, हमारे जंगल में एक खूनी बाघ घुस आया है। कुछ समय से मैं भी इसी की तलाश में हूँ। वीरा, तुम भी अपनी आंखें खुली रखना। दोनों भाई कुछ देर तक इसे ढूंढने के बाद थक हार कर अपनी गुफा पर आ जाते हैं। अरे वीरा सुनो, मुझे किसी काम से पास के जंगल में जाना है। कल तक मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। तब शेरू इतना बोलकर वहां से चला जाता है। तभी अगले ही दिन इनके जंगल में बहुत से जानवरों की मौत हो जाती है। इस बाघ ने इनके जंगल के जानवरों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। शेरू भी अपने जंगल में वापस आ गया था। तभी शेरू के पास एक गाय और भालू आते हैं और भालू शेरू से कहता है, महाराज शेरू, आज हम सब ने जो अपनी आंखों से देखा, इसे देखकर अब तक हमें विश्वास नहीं हो रहा और शायद आपको भी हम पर यकीन ना आए। आखिर तुमने ऐसा क्या देखा, बताओ मुझे। महाराज, जब हम दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे तब हमने देखा कि वीरा महाराज एक बकरी का शिकार किए हुए हैं और इसे बड़े मजे से खा रहे थे। इनको ऐसा करते देख हम हैरान रह गए। महाराज, हमें तो लगता है कि बाघ का तो ऐसे नाम ही नाम है। वीरा ही जानवरों का शिकार कर रहा है। ये सुनकर शेरू बड़ा परेशान हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। सुनो सभी, मैंने देखा है कि ज्यादातर जानवरों का शिकार रात के समय होता है, तो आज रात हमें देखना होगा कि आखिर शिकार कौन कर रहा है। तभी सभी जानवर रात को अलग अलग जगह पर छिप जाते हैं क्योंकि वो इस खूनी कातिल को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि सच में वीरू ही जानवरों का शिकार कर रहा था। ये देख सभी जानवरों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल जब शेरू पास के जंगल गया हुआ था तभी इस रात बाघ वीरा की गुफा पर आता है। इसे देखकर वीरा जोर जोर से दहाड़ मारने लगता है। अरे खूनी बाघ, तो तुम ही हो वो जिसने हमारे जंगल को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हें सबके सामने तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अरे वाह, इतना आसान नहीं मुझे मारना, और वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तब इस बाघ ने वीरा पर हमला करके इसे जान से मार डाला था और इसे मारकर इसकी खाल पहन ली थी। तब से ये खूनी बाघ वीरा की खाल में जानवरों का शिकार करता फिर रहा था। तब
अब सभी जानवर इस वीरा की खाल में खड़े बाघ को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये देखकर बाघ बहुत ज्यादा डर जाता है। गद्दार वीरू, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इतने जालिम निकलोगे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही शेरू वीरा पर हमला करता है तो बाघ के ऊपर से वो खाल उतर जाती है। ये देखकर शेरू सब कुछ समझ जाता है। शेरू को सोच सोचकर अपने भाई की मौत का बड़ा ही दुख होता है। शेरू अपने भाई के बदले की आग में जलकर बाघ पर जोरों का हमला करता है और इस बाघ का वहीं अंत कर देता है। इस तरह से शेरू इस बाघ के कहर से अपने जंगल को आज़ाद करा लेता है और फिर से जानवरों के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।